राधा जो भी छूती थी वह रंग बिरंगी कॉटन कैंडी बन जाती थी। एक बार राधा सोकर उठी। उसने जैसे ही पानी के मटके को छुआ, वह तुरंत रंग बिरंगी कॉटन कैंडी के बड़े से ढेर में बदल गया। राधा को लगा यह सपना है, इसलिए उसने अपनी चारपाई को छुआ, लेकिन वह भी रंग बिरंगी कॉटन कैंडी के विशाल ढेर में बदल गई। अब राधा घबरा गई। वह भागती हुई घर से बाहर गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने आंगन में खड़े आम के पेड़ को छुआ, पूरा पेड़ रंग बिरंगी कॉटन कैंडी के विशाल पहाड़ में बदल गया। अब राधा रोते रोते गांव की तरफ भागी। रास्ते में उसने गलती से मेले में खड़ी एक बड़ी कैंडी मशीन को छू लिया। देखते ही देखते वहां रंग बिरंगी कॉटन कैंडी का बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। जैसे ही गांव वालों को यह बात पता चली, सब राधा के पीछे भागने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि सरपंच ने राधा को गांव से बाहर जाने के लिए कह दिया। राधा जैसे ही शहर पहुंची, उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा बच्चों का मेला लगा हुआ था, लेकिन सभी कॉटन कैंडी की दुकानों पर कॉटन कैंडी खत्म हो चुकी थी। बच्चे उदास होकर लौट रहे थे। तभी राधा को एक आइडिया आया। उसने पास खड़े एक बड़े खाली फूड ट्रक को छू लिया। देखते ही देखते पूरा ट्रक रंग बिरंगी कॉटन कैंडी से भर गया। उसे देखकर बच्चों और उनके माता पिता की भारी भीड़ जमा हो गई। अब राधा मुस्कुराने लगी। अब राधा छोटी छोटी चीजों को छूकर रंग बिरंगी कॉटन कैंडी के बड़े बड़े ढेर में बदलने लगी। धीरे धीरे राधा ने जादुई कॉटन कैंडी नाम की बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दी। दूर दूर से लोग उसकी कॉटन कैंडी खरीदने आने लगे। देखते ही देखते राधा की कॉटन कैंडी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और वह बहुत अमीर बन गई। लेकिन एक रात अपनी सबसे बड़ी कॉटन कैंडी फैक्ट्री में अकेली बैठी रो रही थी, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।